शॉपिंग करना किसे नहीं पसंद, हम सभी को पसंद है। नए नए कपड़े, नए नए जूते खरीदना किसे नहीं पसंद, हम सभी को पसंद है। उसी के साथ नए गैजेट्स, नए इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना किसे नहीं पसंद, हम सभी को पसंद है। शॉपिंग करने में बहुत मजा आता है। साथ में यहां पर जब हमारी सैलरी आती है, कोई इनकम सोर्स अगर हमारा है, तो अगर वो आता है, या फिर जब हम हॉस्टल्स में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स से हमें पैसे भेजते हैं पर मंथ, तो हमें बहुत ज़्यादा होती है खुशी और हम उन्हें खर्च करने में लग जाते हैं। हम शॉपिंग करते हैं, हम उन्हें अननेसेसरी कोई चीज़ें, उनसे कई सारी चीज़ें खरीदते हैं, हम उन्हें काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब आपकी सेविंग, जब आपके इन्वेस्टमेंट आपके एक्सपेंसेस से कम है, दूसरी चीज़ जब आपकी नीड्स आपके इन्वेस्टमेंट से कम है, तीसरी चीज़ जब आपको नहीं पता कि आपकी सैलरी, आपकी इनकम आ तो रही है, कहां से आ रही है वो आपको पता है, लेकिन जा कहां रही है आपको नहीं पता। आप महीने के लास्ट में आपके पास अपने उस सैलरी का एक ढेला तक नहीं बचता, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने पैसे को आग लगा रहे हैं। चाहे आप किसी फाइनेंशियल बुक में पढ़ लीजिए या फिर आप किसी भी फाइनेंशियल, दुनिया के किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आप पूछ लीजिए, अगर आपके साथ ये चीज हो रही है तो आपका फ्यूचर बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। भले ही फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, आपके बिजनेस कितना भी बड़ा हो, भले ही फिर आपके एक जॉब हो या फिर आपकी एक गवर्नमेंट जॉब है जो कि सिक्योर है, आपको हर महीने सैलरी आनी ही आनी है, लेकिन आपका फ्यूचर फिर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। ये एक गारंटीड है। हम यहां पर आज बात करने वाले हैं अपने स्पेंडिंग्स को, अपने खर्चों को किस तरह से कम किया जाए, किस तरह से आप अपने खर्चों को एक शेप दे सकते हैं, किस तरह से आप अपने खर्चों को बहुत कम कर सकते हैं, ताकि आपके पास आपका जो पैसा बचेगा वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करे, ताकि आपके पास जो आपका पैसा बचेगा वो एक अच्छी तरह से एक अच्छी जगह पर लगे, ताकि आप अननेसेसरी अपने पैसों को अननेसेसरी चीज़ों पर खर्च नहीं कर रहे हैं और अननेसेसरी अपने पैसों को आग नहीं लगा रहे हैं। हम बेसिकली आज की इस एपिसोड में बात करने वाले हैं 5 ऐसी टेक्निक्स की, 5 ऐसी टिप्स हम आपको देने वाले हैं जो कि आपको बताने वाले किस तरह से आपके खर्चे कम होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, बजटिंग। हमारी सैलरी तो काफ़ी सालों से आ रही, काफ़ी महीनों से आ रही है, हमें जॉब करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, हमें बिजनेस करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है जहाँ से हमारी इनकम आ रही है, लेकिन हमारा कोई प्लान है ही नहीं, हमारा कोई रोड मैप है ही नहीं, हमारा कोई बजट है ही नहीं। हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी मंथली बजट बनाया ही नहीं। हमें यही नहीं पता कि हमारी नीड्स कितनी है, नीड्स पर खर्चा कितना होता है, हमें यही नहीं पता कि हमें मंथली कितना सेव करना चाहिए, हमें यही नहीं पता कि हमें अर्जेंसी के लिए, किसी अर्जेंट सिचुएशन के लिए, इमरजेंसी के लिए कितना रखना चाहिए, कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए। काफी सारी चीजें हमें नहीं पता। टोटल अगर कुल मिलाकर के हमें इसे सम अप करें तो हमें नहीं पता कि हमारा मंथली बजट, हमारी मंथली खर्चा है कितना। ठीक है, हमने एक वीडियो बनाया मंथली बजट किस तरह से आप बना सकते हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन मंथली बजट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बजटिंग होना, एक प्लान होना, अपने पैसों का एक रोड मैप होना, अपनी सैलरी, अपनी इनकम को खर्च करने का रोड मैप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने खर्चों को कम करना चाहते हो, सबसे पहली चीज ये होगी आपके लिए कि आप बजट बनाइए, आप बजटिंग कीजिए। सेकेंड चीज क्या होगी? सेकेंड चीज है स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ठीक है, सबसे बड़ी गलती हम जो करते हैं कि हम हमारे पैसों को बैंक अकाउंट में पड़े रहने देते हैं जब हमारी सैलरी आती है, और जब हमारे एक घंटी बजती है दिमाग की कि हमारे बैंक अकाउंट में अभी भी 20,000 रुपए हैं, अभी भी 30,000 रुपए हैं, अभी भी 10,000 रुपए हैं, अभी भी 5,000 रुपए हैं, तो हम चैन से नहीं बैठ सकते। उन पैसों को हमें खर्च करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर वो पैसे कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट हो जाए जहां से आपके पैसे बढ़े भी और साथ में वो आपके बैंक अकाउंट में दिखे भी नहीं। उसी वजह से आपको शुरू करनी है इन्वेस्टिंग करना, अपने पैसों को इन्वेस्ट करना एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है आपके आजकल के जमाने में। पहले होता क्या था? पहले लोग सेव करते थे, अपने पैसों को चावल के डिब्बे में घुसा के रखते थे या गुल्लक में सेव करते थे। लेकिन सेविंग से बड़ी चीज आज हो चुकी है इन्वेस्टिंग। अगर आप ग्रो कर रहे हैं और आपके साथ आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है आप फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है। आप किसी और के लिए जिंदगी भर काम करते रहेंगे, आप उनके लिए चप्पलें घिसते रहेंगे और होगा कुछ भी नहीं। आप उसी मिडिल क्लास में फंस करके रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग की। अगर आप आज कमाना शुरू कर चुके हैं तो आज इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दीजिए। अगर आप सालों से कमा रहे हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो इस वीडियो को देखने के बाद आज इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। हमने एक वीडियो बनाई है 10 ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल्स पे जहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। वो वीडियो आपको देखनी चाहिए। आपके रिस्क एपेटाइट क्या है और आपकी कितनी % इनकम कहां पर जानी चाहिए, कहां पर इन्वेस्ट होनी चाहिए, वो वीडियो भी हमने बनाई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं।
मनी मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो इन्वेस्टिंग आपको करनी है। अब इन्वेस्ट करने के लिए काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि यार बहुत देर हो चुकी है, मैं तो 10 साल से कमा रहा हूं, अब इन्वेस्ट करके क्या होगा। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी तो मैं कमाना ही शुरू किया हूं, अभी से इन्वेस्ट करके मैं करूंगा क्या। तो ये जो थिंकिंग है ना, ये बहुत खराब थिंकिंग है। यहां पर एक कोट है। कोट क्या है कि पहला सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू करने का पहला जो मौका था वो था 10 साल पहले का, और दूसरा सबसे बढ़िया मौका है वो है आज। यानी कि आपको इन्वेस्टिंग शुरू करनी है आज से। अगर आपने नहीं की, अगर आप अर्न करते हैं, अगर आप सेव करते हैं तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और ये सबसे बढ़िया तरीका हो जाता है आपके खर्चे बचाने का, क्योंकि जो पैसा आप अननेसेसरी कहीं खर्च होने वाले थे, अब वो पैसा आपने इन्वेस्टिंग में लगा दिया। अब आपको पता है यार मेरी 2000 रुपए पर मंथ म्यूचुअल फंड की एसआईपी जाती है। अब आपके म्यूचुअल फंड की एसआईपी जाती है, आपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखा, अब वो पैसा 12% 15% लगातार बढ़ रहा है, तो आप खुश हो गए। अब आपके अगले महीने जो सैलरी आएगी तो आप उसे अननेसेसरी खर्च करने में नहीं लगाएंगे। आप सोचेंगे यार मेरे पास और पैसा बचा हुआ है, तो आप अपनी 2000 की एसआईपी को 5000 में कन्वर्ट कर देंगे। आप हर महीने 5000 रुपए एसआईपी में दे रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए, ठीक है। इस तरह से आप इन्वेस्टिंग आपको एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज सिखाती है, वो है किस तरह से अपने खर्चों को बचा सकते हैं, आप किस तरह से आप अननेसेसरी स्पेंड करने से बच सकते हैं, वो इन्वेस्टिंग आपको सिखाती है। और इन्वेस्टिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देती है वैल्यू ऑफ मनी, जो कि हमारा होने वाला है अगला पॉइंट, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। काफी सारे लोग जो जॉब में है, खास करके गवर्नमेंट जॉब में, उनको ये नहीं पता कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, या फिर वो पर्सन जो अपने फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, उनको ये नहीं पता हो कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। जब दो तरह के लोगों की हम बात करते हैं यहां पर, पहले वो जो अपना इनकम, जिनका एक अपना इनकम सोर्स है, चाहे वो जॉब कर रहे हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर बिजनेस कर रहे हैं। दूसरे वो जिनका अभी तक अपना कोई इनकम सोर्स नहीं बना हुआ, उनके पेरेंट्स उन्हें पैसे दे रहे हैं, वो किसी हॉस्टल में रहे, कहीं पढ़ रहे हैं, उन्हें वहां पर पैसे दे रहे हैं। पहले उन लोगों की बात करते हैं जो जिनके पेरेंट्स उन्हें पैसे देते हैं। यानी कि अगर आप अडल्ट हैं, यानी कि अगर आप 18+ हैं, तो अगर आप एजुकेशन के लिए पैसा मांग रहे हैं, दैट इज नॉर्मल थिंग। अगर आप अपने हॉस्टल की फीस के लिए पैसा मांग रहे हैं, दैट इज नॉर्मल थिंग। आप मैथ्स के लिए पैसा मांग रहे हैं, दैट इज नॉर्मल थिंग। लेकिन आप उसके अलावा आपके खाने पीने, आपके रहने और आपके एजुकेशन की जो फीस होगी, उससे अलावा आपके जितने भी खर्चे हैं, उनके लिए अपने पेरेंट्स से पैसा मांगना बंद कर दीजिए। या फिर अगर हो सके तो अपने रहने और खाने के लिए भी अपने पेरेंट्स से पैसा मांगना बंद कर दीजिए। लेकिन अपनी एजुकेशन को आप वो फंड कर रहे हैं, आपके रहने खाने को फंड कर रहे हैं, लेकिन आपके जो भी खर्चे हैं, आपके जो भी एक्सटर्नल खर्चे हैं, आपके पेरेंट्स आपको उनके लिए 1 रुपया भी नहीं देंगे। ये आप सोच करके चलिए। अब आप अपने इनकम स्ट्रीम बनाने का सोचिए। अब आप अपना इनकम स्ट्रीम किस तरह से बनाएंगे। अब आपको पता चलेगी वैल्यू ऑफ मनी, की वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि मनी की पावर क्या होती है, मनी को किस तरह से वैल्यू होना चाहिए, मनी की किस तरह से रेस्पेक्ट करनी चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड एस्पेक्ट, की जब आप एक जॉब कर रहे हैं, जब सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो आप किस तरह से वैल्यू ऑफ मनी देखेंगे। काफी सारे लोग गवर्नमेंट जॉब होते हैं कि उनको पता है कि अगले महीने उनकी वापस सैलरी आ जानी, तो इस सैलरी को उड़ा देते हैं वापस अगले महीने भी। यही धीरे धीरे उनकी हैबिट बन जाती है कि हर महीने उनकी सैलरी आती है, जाती कहां है पता नहीं चलता, ठीक है। हम यही बात कर रहे हैं कि वैल्यू ऑफ मनी किस तरह से वो देखते हैं। जब उन्हें लगता है, जब वो इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, जब उन्हें लगता है कि यार 20,000 तो मेरी नीड है 50,000 में से, और 30,000 मेरे पास बचे हैं, उन 30,000 को उठा करके वो डायरेक्ट डाल देंगे किसी एक ऐसी चीज में जहां से वो अपना पैसा वापस नहीं निकाल सकते। जैसे म्यूचुअल फंड में आप वहां पर एंट्री बैरियर्स होते हैं जहां से अपना पैसा आप वापस नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अब उन्हें, जब उनके पास पैसा नहीं होगा, जब उनके पास उनकी नीड्स के अलावा कोई एक्सटर्नल खर्चे के लिए पैसा नहीं होगा, तब उन्हें पता चलेगा वैल्यू ऑफ मनी। इस तरह से आपको अंडरस्टैंड करना है वैल्यू ऑफ मनी को, कि मनी की पावर क्या है, मनी को किस तरह से एक्सपेक्ट करनी चाहिए, मनी को किस तरह से संभालना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी 4th चीज की, विच इज होल्ड योर एक्सपेंसेस। अपने खर्चों को बचाने के लिए, अपने खर्चों को कम करने के लिए, अपने स्पेंडिंग्स को खर्च करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए अपने एक्सपेंसेस को होल्ड पर रख दीजिए। अब ये इसका मतलब है क्या। मान लीजिए आपको कोई 15,000 रुपए का स्पीकर खरीदना था, या हेडफोन खरीदना था, या फिर कुछ भी चीज खरीदनी थी, ठीक है। अब आपको भी कहीं ना कहीं ये लगता है, 99% अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि यार मेरे लिए ये चीज़ काम आ सकती है, लेकिन 1% भी अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मुझे स्पीकर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मुझे ये हेडफोन लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, तो आपको उस इन्वेस्टमेंट को, उस एक्सपेंस को रख देना है होल्ड पर। आपको खुद से ये कहना है कि मैं ये चीज़ लूंगा, लेकिन महीने भर बाद में लूंगा, अगली सैलरी आएगी तब लूंगा, ठीक है। नाउ अब जब भी आपकी अगली सैलरी आती है, आपने 30 दिन का पीरियड खुद को दिया, अब 30 दिन में अगली सैलरी जब भी आपकी आती है, तो आपको एनालाइज करना है कि अगर ये जो 30 दिन का मैंने खुद को पीरियड दिया, इसमें मैं उस हेडफोन को कितनी बार यूज करता, ये चीज आपको सोचनी है।
मैं उन हेडफोन्स को कितनी बार यूज़ करता, क्या वो मेरे लिए अब भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर मैं उन 15,000 की जगह 2,000 रुपए के हेडफोन से काम चला सकता हूं। ये चीज़ आपको सोचनी है। तो काफ़ी सारी आप जो अननेसेसरी खर्च करेंगे वो पहले ही जा चुका होगा, वो पहले ही डिलीट हो चुका होगा आपके कार्ट में से, आपकी बास्केट में से, ठीक है। तो अपने एक्सपेंसेस को होल्ड पर रख दीजिए, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन के उनको होल्ड पर रख दीजिए कि मैं इस चीज़ को 2 महीने बाद लूँगा, 3 महीने बाद लूँगा। और जब आप 2 महीने बाद वो चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपको एक्चुअली में उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये यहाँ पर चीज़ एक निकल के आती है, बहुत अच्छी ट्रिक निकल के आती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट थिंग विच इज़ कैलकुलेट द ROI, जो आपके खर्चे बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, यानी कि अपनी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखना। अगर हमारे पास 10 पेयर ऑफ शूज़ हैं, ठीक है, हम और ज़्यादा शूज़ लेना चाहते हैं तो उसके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? हमने शूज़ लिए 15,000 रुपये के एडिडास के, बहुत नया आया था, हमने ले लिया, उसका रिटर्न क्या होगा ये आपको देखना है। क्या मैं उसको रोज़ पहनने वाला हूँ, या फिर मैं उसको साल भर में 3 बार पहनने वाला हूँ, या फिर उस शूज़ की कीमत बढ़ने वाली है, इस वजह से मैं शू को ले रहा हूँ। क्या होने क्या वाला है, आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या? अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी है, आप 2 साल 3 साल गवर्नमेंट जॉब लगे हो चुके हैं, अब आपके अंदर चुल है कि आपको 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, तो कैलकुलेशन लगाइए, अपनी डाउन पेमेंट आपको कितनी देनी उसकी कैलकुलेशन लगाइए, उस गाड़ी का EMI कितना होने वाला है उसकी कैलकुलेशन लगाइए, उस गाड़ी का मेंटेनेंस कितना होने वाला है, पेट्रोल प्राइस कितनी वाला है, उस गाड़ी को आप कितना चलाने वाले हैं उसकी कैलकुलेशन लगाइए, अपनी सैलरी को देखिए, और कुल मिलाकर के जब कैलकुलेशन लगाएंगे तो गारंटीड 100% गारंटी मैं दे सकता हूं यहां पर कि जब आप नंबर्स के बेस पर खेलेंगे तो आपके दिमाग से वो गाड़ी लेने वाला ख्याल हट जाएगा। क्योंकि गाड़ी की अगर हम बात करें, शुरुआत के अर्ली एज में जब आप जॉब करते हैं, तब आप घर लेने की बात करें, ये सारी चीज़ें आप स्टेटस को होकर के लेते हैं, यानी कि आपको उन चीज़ों की असल में ज़रूरत होती भी नहीं है। वो चीज़ें आपके लिए लेना फाइनेंशियली एक अच्छा कदम होगा भी नहीं, लेकिन एक स्टेटस के चक्कर में, एक स्टेटस के चक्कर में, लोगों को दिखाने के चक्कर में, सोसाइटी को दिखाने के चक्कर में हम उन चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बेकार चीज़ है, बहुत बेकार तरीका होता है अपनी इन्वेस्टमेंट करने का, एक अलग चीज़ करने का। गाड़ी है, कार है, तो वो लगातार डेप्रिशिएट हो रही है, जिस दिन से आप उसे शोरूम से उठा करके लाए हैं और अब तक वो नीचे जाती जा रही है उसकी कीमत, और 2-3 साल में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नीचे होगी। तो क्या आप उस कार को रोज़ाना यूज़ करने वाले हैं? क्या आप उस कार को रोज़ाना चलाने वाले हैं? क्या आप उस कार से कम कीमत वाली कार में काम चला सकते हैं? काफ़ी सारी ऐसी चीज़ होती है जिन्हें कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेट उन्हें करना है, नंबर्स के साथ खेलना, अपनी सैलरी के साथ खेलना है, और जब उस मैथमेटिक्स को आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके 90% ऑफ डिसीजन जो कि आप लेने वाले थे वो गलत थे। आपका घर लेने का डिसीजन गलत था, आपकी कार लेने का डिसीजन गलत था, आपको 50,000 का मोबाइल फोन लेने का डिसीजन गलत था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से आपने खर्चे बचा सकते हैं, इस तरह से आपने स्पेंडिंग्स बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बचा करके करना क्या है, उनको करना क्या है रख करके, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपको इन्वेस्ट करना है। उन पैसों को जो आप सेव कर रहे थे उन्हें आपको इन्वेस्ट करना है। उन पैसों को जो आप अननेसेसरी खर्च कर रहे थे उनको आपको इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट करने से होगा क्या? इन्वेस्ट करने से वो पैसे ग्रो होंगे, और ग्रोथ होने से क्या होगा? जब उन पैसों की जब वो पैसे ग्रो होंगे तो कुछ साल बाद एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आएगा कि आपको आपकी जॉब करने की जरूरत ही नहीं है। वो जो इन्वेस्टमेंट आपने करी थी वही आपको इतना कमा करके देगी कि आपको जॉब करने की, आपको अपना काम करने की, वो चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप अपनी जॉब तो कर रहे हैं, साथ में अगर आपको कहीं घूमने जाना है, आपको पूरा इंडिया ट्रेवल करना है, तो अब आपकी जॉब से वो पार नहीं पड़ रही कि आप पूरा इंडिया ट्रेवल कर सके, तो वो चीज़ें आप अपने इन्वेस्टमेंट से निकाल सकते हैं। वो जो फंडिंग होगी आपके इंडिया ट्रेवल की, वो आप अपने इन्वेस्टमेंट से निकाल सकते हैं। वो जो फंडिंग होगी आपके फॉरेन जाने की, वो आप अपने इन्वेस्टमेंट से निकाल सकते हैं। इस वजह से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये 5 चीज़ें जिनकी वजह से आप अपने एक्सपेंसेस को बचा सकते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस को बहुत कम कर सकते हैं, आप अपनी स्पेंडिंग्स को बहुत कम कर सकते हैं। हम मिलते हैं बहुत ही ऐसा अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मनी मैनेजमेंट कोर्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, उस पर क्लिक करना और पूरे मनी मैनेजमेंट के वीडियोज़ देखने हैं।